Good morning, class 8. Today I'm going to teach you chapter number 3, elements, compound and mixtures. Everything is already read by you and understood by you, and today I'll be just giving you a quick recap of what is element, compound and mixture. Then we will read something different like thermal decomposition also. Okay. As you know, substances are classified in elements, compounds and mixtures. आपको पता है कोई भी चीज़ हम क्लासीफाई किसमें, हमने केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन किया है किसी भी सब्सटेंस का 3 पार्ट्स में, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. This classification is of great interest to chemists. It helps them describe the kind of matter anything कंटेंस. ठीक है, कैसा क्या मैटर कोई भी चीज़ कंटेन कर रहा है. मैटर इज़ एनी सब्सटेंस, तो क्या वो सब्सटेंस कंटेन कर रहा है. इट हेल्प्स टू डिस्क्राइब. एलिमेंट्स क्या है. एन एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स. कोई भी एलिमेंट जो होता है उसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस में. बाय केमिकली हम किसी भी एलिमेंट को स्प्लिट नहीं कर सकते. स्प्लिट मतलब दो चीज़ों में, दो पार्ट्स में या और 2 या 4 पार्ट्स में उसको तोड़ नहीं सकते सिंपल सब्सटेंस केमिकल मीन्स से. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर, सिल्वर आर द एलिमेंट्स. दे कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स. मतलब कि ये एलिमेंट्स ऐसे हैं, इनका हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे, चाहे वो डिकम्पोजिशन हो या कुछ भी, या डिस्प्लेसमेंट मेथड से भी अगर हम इनका केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो ये स्प्लिट नहीं करेंगे. दे वोंट स्प्लिट. दीज एलिमेंट्स आर नॉट गोइंग टू स्प्लिट. दे आर नॉट गोइंग टू break. Remember that the chemical means is much more powerful than a physical mean, like filtration, sublimation, distillation. Chemical means जो होते हैं, chemical means splitting के, वो इन physical means से ज़्यादा strong होते हैं, powerful होते हैं. जैसे कि filtration, sublimation, distillation. Thus, a chemical substance which cannot be split by a chemical means will not be broken down by filtration, sublimation. कोई भी substance जो कि केमिकल विच कैन नॉट बी स्प्लिट बाय केमिकल मीन्स, जो कोई भी सब्सटेंस जो केमिकल मीन्स से ब्रेक नहीं हो रहा है वो फिल्ट्रेशन और सब्लिमेशन से भी आगे जाके ब्रेक नहीं होगा. ठीक है. अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मीन्स लाइक फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन और डिस्टिलेशन इज अ प्योर सब्सटेंस. जो भी प्योर सब्सटेंस होता है वो कभी भी सिंपलर कोई भी प्योर सब्सटेंस होता है वो स्प्लिट नहीं करता है सिंपलर सब्सटेंस में. हायर सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में स्प्लिट नहीं करेगा फिजिकल मीन्स से, चाहे फिल्ट्रेशन ले लिए, सब्लिमेशन ले लिए, डिस्टिलेशन पर ले लिया, और वो एक प्योर सब्सटेंस होगा क्योंकि वो स्प्लिट नहीं कर रहा है. सो एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस. एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं. अगर आपको कहीं एलिमेंट लिखा दिखे तो वो समझ जाएगा वो प्योर सब्सटेंस है, उसमें कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन उस पर एक्ट नहीं करेगा. फिर एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बल्स. एलिमेंट्स को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, सिम्बल्स में. एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 लेटर और 2 लेटर. दिस यू हैव स्टडीड अर्लियर इन क्लास. यस, यू हैव बीन स्टडीइंग सिंस क्लास 6. सो यू माइट हैव स्टडीड के एलिमेंट्स को हम सिम्बल्स में रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक हाइड्रोजन के लिए H, बोरॉन के लिए B, कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F. फर्स्ट लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं. 2 लेटर सिम्बल्स वर इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दोज एलिमेंट्स हुज नेम. 2 लेटर मतलब हम यूज़ करते हैं लाइक हाइड्रोजन और हीलियम. हाइड्रोजन का H होता है, अगर हम हीलियम का भी H लिख देते तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता. इस वजह से हमने हाइड्रोजन का H लिया, हीलियम का HE लिया. ठीक है. कार्बन का C लिया, कोबाल्ट का Ca लिखा है, CO लिखा है, क्रोमियम का Cr लिखा है, कॉपर का Cu लिखा है, नाइट्रोजन का N लिखा है और निकल का Ni लिखा है. सो ऑल दीज एलिमेंट्स विच आर गोइंग टू हैव सेकेंड letter in their symbol representation. It is just a way to distinguish between distinguish them from those elements which are having only 1 letter. ठीक है. ये सब लेटर्स पहले बन गए थे, ये सब एलिमेंट्स के सिम्बल्स पहले बन गए थे, और फिर जो बाद में बने हैं उनको हमने दो लेटर्स के साथ, पहला वाला कैपिटल और दूसरा वाला स्मॉल के साथ रिप्रेजेंट किया है. फिर कंपाउंड्स क्या होते हैं. कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स. एलिमेंट्स को हम स्प्लिट नहीं कर सकते, कंपाउंड्स को हम स्प्लिट कर सकते हैं, केमिकल मीन्स में स्प्लिट कर सकते हैं. स्प्लिट मतलब तोड़ सकते, विभाजित कर सकते हैं. अ कंपाउंड कैन बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स एंड नॉट बाय फिजिकल मीन. ये केमिकल मीन से हो सकते हैं बट फिजिकल मीन से नहीं हो सकते. ये ना फिजिकल एलिमेंट्स ना फिजिकल मीन से हो रहे थे और ना ही केमिकल मीन से हो रहे थे. ठीक है. अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कंबशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स. कॉम्बिनेशन, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंपाउंड्स को कंबाइन करते हैं
कंपाउंड्स को कंबाइन करते हैं तब जाके हमें मिलते हैं ये। आप कंपाउंड्स फॉर्म द कॉम्बिनेशन, जब हम एक या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तब जाके हमें एक कंपाउंड मिलेगा। वाटर इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। दो एलिमेंट्स, एक एलिमेंट हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन, कंबाइन किया, वाटर फॉर्म हुआ। लेकिन वाटर में कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं? वाटर में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं, तो हमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, उनका कॉम्बिनेशन करवा के तब हमें एक कंपाउंड वाटर मिलेगा। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बाय दैट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मतलब ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के लेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड में भी सल्फर एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम और कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। शुगर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सबको मिला के वी विल गेट अ कंपाउंड। एलिमेंट्स को मिला के कंपाउंड बनेगा। ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ कंपाउंड इन सिंपलर सब्सटेंस, एज वी हैव सेड दैट द कंपाउंड कैन बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स। कंपाउंड्स की स्प्लिटिंग हम सिर्फ केमिकल मीन से कर सकते हैं, फिजिकल मीन से नहीं कर सकते। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। ओके। एंड इन एलिमेंट्स नीदर इज गोइंग टू बी सेपरेटेड बाय केमिकल और बाय फिजिकल मीन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या है ये? दिस इज द फुल electrolysis setup. What is going to happen? Electrolysis is a chemical decomposition brought about by passing an electric current through a liquid or a solution. एक इलेक्ट्रिक करंट का हम पूरा सेटअप बनाते हैं, लिक्विड के अंदर हमें जो भी डिस्प्लेसमेंट करवाना होता है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से वो रखते हैं। दोनों एलिमेंट्स रखते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज रखते हैं, पूरा एक सेटअप तैयार करते हैं। ठीक है। Electrolysis is the chemical decomposition brought about by passing an electric current through liquid or a solution. लिक्विड के ज़रिए ही हम ये पूरा प्रोसेस करते हैं। लिक्विड इज गोइंग टू बी अ मीडियम। प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो अच्छा पानी होता है, साफ पानी होता है, क्लीन वाटर होता है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। दैट इज इट डजेंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास करने नहीं देगा। बट वाटर मिक्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड कॉल्ड एसिडुलेटेड वाटर। अगर हम किसी भी वाटर में एसिड को ऐड कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? एसिडुलेटेड वाटर। मार्क इट, आई कैन गिव दिस इन योर एग्जाम्स ऑल्सो, in your assessment. What is acidulated water? ठीक है। Mark it. If you are going to mix water with small amount of acid, whether it is HCl or H2SO4, it is going to be called as acidulated water. स्टूडेंट्स नोट के अब जो MCQs हम देंगे आपके, बेसिकली वी आर गोइंग टू प्लान वेरी सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चन पेपर एंड इन विच वी आर गोइंग टू गिव वेरी माइन्यूट थिंग्स। तो गो थ्रू ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ योर बुक। Is a good conductor of electricity. Acidulated water is a good conductor of electricity, and what do you say is this pure water is a bad conductor of electricity. When an electric current is passed through the acidulated water using a setup of the kind shown in figure 3.1, this one, water decomposition to the hydrogen at negative electrode cathode. Negative one is called cathode and positive one is called anode. Sorry, negative one is called cathode and positive one is called anode. So NCPA, this you have to keep in your mind. Negative one is called cathode and positive electrode is called anode. See, this setup you have to learn. Water during the electrolysis process, the cathode one is hydrogen. ठीक। सो इट विल बी गोइंग टू हाइड्रोजन। निगेटिव का पॉइंट बैटरी का जो है वो हाइड्रोजन से मिला है और पॉजिटिव का जो एनोड है पॉजिटिव ऑक्सीजन से मिला। फिर थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है? द स्प्लिटिंग ऑफ सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल। जहाँ भी आपको थर्मल वर्ड सुनाई दे समझ जाएगा देयर इज some passing of heat or the process has taken place in the presence of heat. ठीक है। गर्मी के प्रेजेंस में जो है ये पूरा reaction has taken place in the presence of heat. For example, chalk, that is calcium carbonate, which contains calcium, carbon and oxygen, on being heated gives calcium oxide. जब हम calcium carbonate जो कि calcium, carbon और oxygen contain करता है उसको हीट करेंगे तो क्या बनाएगा? calcium oxide। ठीक है। containing calcium and oxygen, and calcium dioxide containing carbon and oxygen. Both the products are simpler than calcium carbonate, so latter is
अ कंपाउंड, ठीक है, जो बाद में बनेगा वो कंपाउंड बनेगा। ये these points are very important, just go through it and if you are facing any problem you can ask to me। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना और CO2 रिलीज कर गया। दिस साइन ऑफ अपवर्ड एरो इज सिग्निफाइंग दैट द कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब मुझसे कोई ये आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कैल्शियम कार्बोनेट बना, कार्बन कहाँ चला गया? कार्बन जो है, कार्बन ने जब प्रोसेस हुआ हीट के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हुआ इट हैज़ बीन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। देयर आर द अदर एग्जांपल्स टू, जिंक कार्बोनेट, ठीक, जिंक ऑक्साइड बनाया जिंक कार्बोनेट ने हीट के साथ, और जो ऑक्साइड के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बचा इट हैज़ बीन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बनाया जो इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बचा और वाटर वेपर भी, ये दोनों चीज़ें रिलीज कर गई। लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड बनाया और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना, दे बोथ हैव बीन लिबरेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। दिस upward arrow signifies that there is an escaping of these two gases, you can say, or compounds which have been broken down during this chemical reaction।